अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपना कायदा स्टार्ट कर दिया है। उसको पढ़ने से पहले हम सब क्या पढ़ते हैं? तावुस और तस्मिया। और तावुस और तस्मिया पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना होता है? इल्म में इजाफे की दुआ। ठीक है, हम दुआ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे आप सब। चलें पढ़ें। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ठीक है, तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब ने सबसे पहले जो है कौन से हरूफ पढ़े? होंठों से निकलने वाले हरूफ। जो होंठों से अदा होते हैं वो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? म, ब, व, फ। ठीक है, तो आज इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। चले मेरे साथ शुरू करें पढ़ना। होठों से हो 4 अदा, म, ब, व, फ। म, ब, व, फ। एक दफ़ा हम फिर पढ़ेंगे। होंठों से हो 4 अदा, आगे पढ़ें। म, ब, व, फ। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम अपनी जो हमारी नज़म है इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, आज हमने होंठों से हो 4 अदा पढ़े। कल को हम जिस ज़बान के आगे से लफ्ज़ जो अदा होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम सारे हरूफ पढ़ चुके होते हैं तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमने म पढ़ा, ब, व, फ। इसके हाफ जो की शक्लें होती हैं, पहली शक्ल, आखिर की शक्ल कैसी होती है, वो सब भी आप लोगों ने पढ़ी। ठीक है, और माँ से क्या आता है? माँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर हमने जो बुक में पढ़ी वो क्या थी? मस्जिदुन। आप सब मेरे साथ दोहराएं दोबारा। मस्जिदुन। उसके बाद दोबारा पढ़ें, बैतुन। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? वरक़ुन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फराशतुन। हम जब भी कोई हरूफ पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरू की शक्ल जो होती है, इब्तिदाई शक्ल, जो शक्ल मतलब हम सबका फेस होता है। ठीक है, हम सबका एक चेहरा होता है, एक फेस होता है। ठीक है, और लोग हमें हमारे फेस से पहचानते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के पार्ट छुपा लें और हम अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लें तो हमें फिर भी किस तरह से पहचाना जाएगा? हमारे फेस से, क्योंकि हमारी फेस जो होती है वो हमारी पहचान होती है। ठीक है, ये हमारा चेहरा और ये हमारी पहचान है। ठीक है, अब जो हम जो हरूफ पढ़ते हैं, हरूफ की भी पहचान उनका फेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मीम है तो मीम की पहचान उसका मुंह और वो ये है। ठीक है, इस तरह से बा है तो बा की पहचान क्या है कि बा के नीचे आता है एक नुक्ता और ये बा की शक्ल है। ठीक है, ये बा की पहचान है। वाव हमेशा खाली होता है और वाव जो है वो किसी हरूफ के साथ मिलकर नहीं बनता, वाव हमेशा अकेला ही होता है। तो ये जो वाव है, वाव की शक्ल हमेशा मुकम्मल आती है। ठीक है, और ये वाव की पहचान है। इस तरह से फ़ा है और फ़ा के ऊपर क्या होता है? एक नुक्ता। तो ये फ़ा की पहचान है, ये फ़ा की शक्ल है। ठीक है, फ़ा का बाकी जो पार्ट जो नज़र आ रहा है वो हम भले ना साथ में इसके लिखें। ठीक है, ख़ासतौर पर जब वो किसी हरूफ के साथ मिलता है, जिस तरह से फराशतुन में देख रहे हैं आप, शुरू में फ़ा किस तरह से आ रहा है, फ़ा की सिर्फ शक्ल आई है। वरक़ुन में वाव मुकम्मल आया है, क्योंकि वाव हमेशा मुकम्मल आता है। और बाकी भी सिर्फ इसमें इब्तिदाई शक्ल आई कि बाकी शक्ल होती कैसी है। इस तरह से माँ में सिर्फ मीम की शक्ल आई है। तो हम किसी भी चीज़ को उसकी शक्ल से पहचानने की सलाहियत रखते हैं कि ये जो चीज़ है इसकी शक्ल ऐसी, तो मतलब ये इसको हम माँ पढ़ेंगे, इसको हम बा पढ़ेंगे, ये हरूफ है या वो हरूफ है। ठीक है,
तो आप लोगों ने भी जब भी कोई चीज़ पहचाननी है तो उसकी शक्ल से पहचाननी है, ठीक है। सो क्लास हम सफ़ा नंबर 4 पे एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस किस तरह से इसे पहचान सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, शुरू में क्या आया है, व, ठीक है। ये क्या है, व। ये क्या है शुरू में, ब। ये क्या है, म। ये दोबारा आ गया, व, ब, ब। बाकी शक्ल एक और ये रही, ब, फ, म, फ, व, ब। इस तरह से हम हुरूफ तहज्जी जो हमने पढ़ी है उसको हुरूफों के साथ जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर अभी दोबारा से हुरूफ की पहचान करेंगे। इस तरह से ये क्या है शुरू में, म। तो माँ के ऊपर हमने क्या किया, सर्कल, ठीक है, दायरा लगाया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पहचानना है हमारा कौन सा हुरूफ है जो हमने पढ़ा है, ब। तो हम बा पे दायरा लगाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा हुरूफ है जो हमने पढ़ा है, म, ठीक है। कौन से हुरूफ की आधी शक्ल आ रही है, ब की आधी शक्ल आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन से हुरूफ की आधी शक्ल है, फ की, ठीक है। यहाँ पर म की, बीच में आ रहा है माँ, देख रहे हैं आप। यहाँ बा मुकम्मल आ रहा है आखिर में, क्योंकि आखिर में हमेशा हुरूफ मुकम्मल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फा जो है बीच में आ रहा है आधी शक्ल के साथ अपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, दोबारा यहाँ फा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है ब अपनी आधी शक्ल के साथ, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में नज़म पढ़ी थी, और वो नज़म क्या थी, होठों से हो 4 अदा, म, ब, व, फ। दोबारा पढ़ेंगे एक दफ़ा फिर, होठों से हो 4 अदा, म, ब, व, फ। अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा क्लास। इंशाल्लाह हम जो है अगली दफ़ा नया हुरूफ याद करेंगे, नए हुरूफ पढ़ेंगे और नए हुरूफ की पहचान करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।